नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य भक्ति ज्ञान में। आइए आज के इस वीडियो में हम करवा चौथ व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। करवा चौथ का त्योहार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ का यह व्रत पति की सेहत और दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। इस साल करवा चौथ का त्योहार 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन मनाया जाएगा। करवा चौथ पर पूजा के दौरान कथा सुनी जाती है। इस व्रत में कथा का महत्व काफी ज्यादा है। आइए अब हम करवा चौथ के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। करवा चौथ के दिन पूजा के लिए केवल 1 घंटा 16 मिनट का समय मिलेगा। आप इस दिन शाम 5:46 से 7:02 तक पूजा कर सकती हैं। वहीं शाम में 7:58 के बाद चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की पूजा का अर्घ्य दे सकते हैं। आइए अब हम करवा चौथ के व्रत कथा के बारे में जानें। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके में आई थी। बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपनी इस इकलौती करवा बहन को बहुत गहरा प्रेम करते थे। अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते थे। जब करवा मायके में आई हुई थी तो एक दिन शाम को सभी भोजन करने के लिए बैठे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। अतः घर में साहूकार की सभी बहुएं ने और साहूकार की बेटी ने करवा ने चतुर्थी चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे थे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों का भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं आया है। जब चांद आ जाएगा तब मैं चांद को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके ही भोजन करूंगी। करवा के ऐसा कहने पर भाइयों को चिंता हुई कि बहन भूखी है और अभी चांद भी नहीं आया है। ऐसा कहने के बाद ऐसे में 7 भाइयों में से एक सबसे छोटा भाई बाहर किसी दूर के पेड़ पर जाकर उसने अग्नि जलाकर उसमें एक छन्नी लगाकर गाय के पास आया और बहन को कहने लगा, देखो बहन, चांद आ गया है, अब खाना खा लो। बहन ने अपनी भाभीियों को भी कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप लोग भी अर्घ्य देकर पूरा व्रत करके भोजन कर लो। भाभीियों ने ननद करवा की बात सुनकर कहा, ननद ये तुम्हारा चांद आया है, हमारा नहीं। ऐसा कहने के बाद यह करवा अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ जाती है और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह में लेती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा ग्रास लेती है तो उसमें बाल निकल जाता है। इसके बाद जैसे ही भोजन का तीसरा ग्रास मुंह में लेने को कहती है तो उसी समय उसके ससुराल से न्योता आता है कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है, वह सीधे पति को देखने ससुराल आ जाए। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ कहा कि चांद निकल गया है और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसी कारण उसका पति बीमार है। सच्चाई जानने के बाद जब करवा अपने ससुराल को जाती है और यह प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी, करवा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका पति प्राण छोड़ चुका था। पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाती है और भाभी से कहती है, मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती हूँ। मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब उसे पागल पागल कहने लगे हैं और करवा के पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हठ और पति के वियोग में शमशान में चली जाती है और वहां सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार करती है। करवा की बार बार जिद करने पर सभी पारिवारिक लोग करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। सब घर चले जाते हैं। करवा अपने मृत पति को लेकर कहीं दूर एक झोपड़ी में रहने लगती है।
और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा, व्रत आदि करने लगती है। 1 साल बीत जाता है। करवा उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास की चौथ का दिन आता है तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए मां जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाएं, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाएं। जब करवा का यह व्रत पूरा होने को रहता है तो करवा उसके व्रत से मां प्रसन्न हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि यदि तुम्हें अपने पति के प्राणों को वापस पाना चाहती हो तो अपने सबसे छोटे भाभी के पास जाओ, वही तुम्हारे पति के प्राणों को वापस ला सकती हैं, क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने का कारण उसका सबसे छोटा भाई ही था। उसी ने पेड़ पर अग्नि जलाकर बहन को झूठ कहा था कि चांद निकल आया है। अतः करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है और करवा के उनके पाँव को पकड़कर कहने लगती है कि मुझे मेरा सुहाग वापस लौटा दो। बार बार कहने से करवा की भाभी अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे रक्त अमृत निकालती है और करवा के पति के मुख में डालती है। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश जय गौरी जय गणेश जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। तब करवा माँ गौरी से प्रार्थना करती है कि हे माँ गौरी, जिस प्रकार आज आपने इस करवा को फिर से सुहागन बनाया है और चिर सुहागन का वरदान दिया है, ठीक उसी प्रकार हे माँ सभी स्त्रियों को सुहागन का वरदान मिले। जय माता करवा की। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।